सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीरं स्याद्वामाविलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गलभूतानं विमलानं नादं संस्मरणं तलोसयणं रोषियसीताणम् हरिहन्ताणं प्रणवसताणं नमो आय्याणं प्रणवोत्सायाणं प्रणवोलोवे सरसावनम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा एक भ्रम व्यक्ति को अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त। व्यक्ति जीवन तो जीता आया पर पता नहीं मां कितने सारे भ्रमों को लेके जीता है। जब एक छोटा सा भ्रम उस जीवन की बर्बादी के लिए पर्याप्त है, फिर हम दिन भर में और जीवन भर में कितने भ्रम पालते। अगर हम इस भ्रम में जीते हैं कि इस संसार का, इस घर का, इस परिवार, देश, राष्ट्र और समाज का पालन करने वाला मैं हूं, तो शायद ये भी मेरा भ्रम ही है। और इस छोटे से भ्रम से भी अगर हम भ्रमित हैं तो हम सम्यक से भी दूर है ऐसा समझना। क्योंकि जो मिथ्यात के भी भेद आचार्य भगवान ने किए हैं, एकांत, विपरीत आदि रूप, अगर हम विपरीत रूप मान्यता करते हुए, विपरीत कल्पना करते हुए भ्रम में जी रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो ये मेरा भ्रम भी मेरे जीवन को तबाह कर सकता है। आज तक क्या हुआ? आज तक क्या हुआ हमारे साथ? अनादिकाल से आज तक हम कई बार मनुष्य बने होंगे। पहली बार बने नहीं, कई बार मनुष्य बने, पर जब जब हम मनुष्य बने तब तब भ्रम में जीते रहे। इस कारण से संसार में भ्रमण करते। भ्रमण शब्द ही उस भ्रम से बना है।
जहां जहां भ्रम है वहां वहां संसार का भ्रमण है, और संसार के भ्रमण को मिटाना है तो भ्रमण शब्द को अलग करना होगा, तब भ्रमण छूटेगा। अगर किसी भी प्रकार का भ्रम है राग द्वेष के निमित्त से, तो वह मेरे लिए संसार के उस चतुर्गति के भ्रमण के लिए ही कारण होगा, अन्य कोई कारण नहीं। कितने सारे माँ सुबह से लेकर शाम तक और बचपन से लेकर 55 तक व्यक्ति भ्रम पालता, मैं सबसे बड़ा, मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैं इसको पालता हूं, मैं इसकी सुरक्षा करता हूं, मैं इसकी व्यवस्था बनाता हूं। ये प्रत्येक प्रत्येक मेरा भ्रम मुझे संसार में भ्रमण करा, और ये भ्रम उत्पन्न करने के पीछे का अगर कोई कारण है तो उसका नाम है राग और द्वेष। किसी भी प्रकार से अगर हमारे भीतर राग द्वेष की परिणति है तो कभी भी ना व्यक्ति उत्थान कर सकता है, न समाज न देश उत्थान को प्राप्त कर। पता नहीं वर्तमान के कुछ चंद जीवों को ऐसी ऐसी उस राग देश की बू और बदबू प्राप्त हो चुकी है कि एक धर्मात्मा फूटी आंखों से धर्मात्मा को देखना नहीं चाहता। बैठे हैं, खड़े हैं, भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल एक टेबल पर एक वेदी के सामने पूजा कर रहे हैं, पर धर्मात्मा को जय जिनेंद्र करने की इच्छा नहीं होती और भगवान को पूज रहे हैं। बगल वाले को पूछ नहीं रहे हैं और सामने वाले को पूज रहे हैं। काम बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। धर्मात्मा बनने से पहले मां इंसान बनने की आवश्यकता है। आज इंसान में से इंसान खो गया है और मात्र धर्मात्मा का भेष धारण करते हुए खेत में खड़ा हुआ, देखा क्या? कौन? खेत में कौन खड़ा होता है? बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है दूर से कि कोई इंसान खड़ा है, वही टोपी वही कपड़े, पर होता कौन है? चाहे काक बगुला कह दो या बिजुका कह दो, अंदर क्या है? उस बिजुके के अंदर इंसान है? इंसानियत है? नहीं है। कपड़े तो इंसान के पहने हैं, पर भीतर घास और फूटी मात्र और मात्र फूटा मटका ऊपर लगा है और नीचे घास फूस भर के इंसान का आकार दिया है। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि आज के धर्मात्मा ऐसे ही हुए हैं? शुद्ध वस्त्र पहन लिए, धोती दुपट्टे पहन लिए, घंटों घंटों भगवान से तो बतिया रहे हैं, पर बगल के भगवान आत्मा को कुछ हुआ तो जबरदस्ती टोनी मार के और खिसक, मैं रोज यहां खड़ा रहता हूं, मेरी जगह है। भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होके तुम्हें आशीर्वाद देने पहुंचने वाले नहीं हैं अगर बगल में खड़े हुए भगवान आत्मा को तुम टोनी मार कर अलग कर रहे हो। कहां गया इंसानियत में, कहां गई इंसान की इंसानियत, कहां गई मानवता? मात्र और मात्र पोशाक बदलने से, भेष बदलने से, स्थान बदलने से तुम्हारा गुणस्थान बदलने वाला नहीं है। बरसों से बदलते आए हैं। एक एक इस पर्याय में तो एक स्थान के नहीं हुए। माँ, आप सभी का गाडरवारा में जन्म हुआ ना? नहीं बोलोगे? नहीं हुआ ना? कहीं पिता के घर में जन्म लिया और यहाँ पति के घर में आए, ऐसा ही है ना? जब इस पर्याय में एक घर के नहीं बचे, एक स्थान के नहीं बचे, अनादि से कहां कहां भटके होंगे। स्थान बदलने से सुख मिला? बोलो ना कि हाँ, कुछ तो बोलो। मिला? स्थान बदल लिया। इच्छा तो यही थी कि मैं स्थान बदल दूंगा, पिता के घर से पति के घर में पहुंचूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। मिला? नहीं मिला। ये भ्रम था। बात भ्रम की चल रही है। पिता के घर में खाने पीने कपड़े लत्ते सब कुछ व्यवस्था थी, पर मात्र सुख मिले सुख मिले सुख मिले, इस भावना से हमने जन्म देने वाले माता पिता को भी
छोड़ दिया, मिला सुख? नहीं मिला। ये भ्रम भ्रम मुझे सता रहा है कि मैं स्थान बदल लूंगा मुझे सुख मिलेगा, मैं भेष बदल दूंगा मुझे सुख मिलेगा। स्थान और भेष बदलने से सुख नहीं मिलेगा, अपनी सोच और अपने आप को बदलने से सुख मिलेगा। आज तक हम अपनी सोच और अपने आप को नहीं बदल पाए, जिस कारण से हम इस संसार में भ्रमित है, और इस संसार के भ्रम के कारण ही मनोज भाई संसार में भ्रमण चल रहा है। कौन करा रहा है भ्रमण? कोई दूसरे की ताकत नहीं है मां आपको सुख दुख देने की, किसी दूसरे की, भगवान गुरु किसी की ताकत नहीं है आपको संसार में घुमाने की। संसार में घूमने के पीछे अगर कोई कारण है तो आपका स्वयं का भ्रम है, जिस कारण से अनादि से हम भ्रमण कर रहे हैं। कभी तो सोचे, कभी तो विचार करे कि हम भेष तो धर्मात्मा का प्राप्त कर चुके हैं, हम कहने के लिए इंसान मनुष्य पर्याय में तो आ चुके हैं, पर कितनी इंसानियत मेरे पास है? ऐसे 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 इंसान भी हो चुके, यहाँ तो पढ़ रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं कि भगवान जहां जहां अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी विराजमान है, उनके लिए अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, और सामने गुरु सामने दिख जाए हाथ भी जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहने के लिए हम कौन है? कहने के लिए हम कौन है? धर्मात्मा है, पर बिजुके से कम है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर यही सोच, यही दृष्टि हमारी आज तक जो बनी है वही बनी रहेगी, तो पक्का मानना जैसे अनादि से संसार में भ्रमण करते आया है, अभी अनंत काल में ऐसा ही भ्रमण करना पड़ेगा। इतनी 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 क्या पता कैसी वर्तमान के जीवों को ठंड लग चुकी है। ठंड लग रही ना? नहीं लग रही? ठंड लग रही है। ये बाहर की ठंड मां मायने नहीं रखती, वह जो राग द्वेष की बदबू रूपी जो ठंड लग रही है, उस कारण से हम आज तक धर्मात्मा, सच्चे धर्मात्मा नहीं बन पाए। सच्चे धर्मात्मा बनने के लिए सच्ची और समीचीन दृष्टि, समीचीन सोच होने की आवश्यकता। हम देवशास्त्र गुरु में भी यही सोचते हैं कि जहां मेरा कुछ काम बन रहा हो, हम उसी वेदी पर पहुंचते हैं पूजा करने के लिए। जहां मेरे इष्ट की प्राप्ति होती है वही हम पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि राग देश की ठंड लग रही है। विचार करना होगा, समता रूपी कंबल अगर आज नहीं ओढ़ लोगे तो छठे काल में फिर एक दूसरे को कच्चे खाने के अलावा और कोई पर्याय नहीं मिलेगी। कोई अग्नि नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई भोजन नहीं, भूख लगी बगल वाले इंसान को पकड़ो, जैसे गाजर मूली कच्ची खा जाते हो वैसे ही बिल्कुल एक दूसरे इंसान को खाओगे, अगर आज राग द्वेष की ठंड को नहीं बचा पाए तो। ये आने वाली पीढ़ी के साथ साथ बुजुर्गों आपका भी कर्तव्य है कि कैसे हम घर परिवार की रक्षा करते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं ठंड से, ऐसी समाज की भी इस राग द्वेष रूपी ठंड से रक्षा करनी होगी। अगर आज रक्षा नहीं हुई तो शायद आने वाले समय में कोई कहने वाला भी मिले नहीं मिले कोई जरूरी नहीं। छठे काल में तो मिलने ही वाला नहीं है, पर पंचम काल में भी फिर हमें सच्चा उपदेश और सच्चे उपदेशक शायद मिलने वाले नहीं। इसलिए निर्णय करने का समय है, विचार करने का समय है। आज तक तो भूल हो गई, अब भूल के भूल मत करो, अब भूल के भूल मत करो, क्योंकि एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा भ्रम मेरी जिंदगी, मेरी कई कई भव, कई पर्याय बर्बाद कर सकता है। छोटा सा ही तो भ्रम था, छोटा सा ही तो भ्रम था मारीची में। क्या था? जो हूं मैं ही तो तीर्थंकर बनने वाला हूं, मैं दूसरे तीर्थंकर के सामने क्यों झुकूं? ये अहम के पीछे जो वहम उत्पन्न हुआ था, भ्रम, गलत फहमी हो गई थी, बेचारा बनने वाला तीर्थंकर था ना। भले ही तीर्थंकर बना, पर जब तक भीतर का भ्रम नहीं छूटा था तब तक भटकता भगवान था, भगवान नहीं बना था।
भटकते भगवानों सुनो, समझो, जागो। ये जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। सोते 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 पंचम काल में आ चुके हैं, और पंचम काल में भी नहीं जाग पाए तो कोई छठे काल में जगाने आने वाला नहीं है। कितनी ही बाहर की ठंड क्यों ना हो, क्यों आप लोग घर में कंबल नहीं प्रयोग करते? जैसे ही ठंड के दिन आते हैं बढ़िया कंबल ओढ़ के बैठते, क्यों? ठंड तो बहुत बाहर थी, फिर भी कमरे में भी कंबल ओढ़ के बैठते, थोड़ी सी भी ठंड ना लगे, बाहर निकलना है तो स्वेटर, मफलर, शाल, पता नहीं कितने कितने ओढ़ के जाते, क्यों? ठंड से बचना है। कभी ऐसे विषय कसाय राग द्वेष की ठंड से बचने के लिए कुछ उपाय किए? नहीं किए। और नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो ये पक्का मान लेना, समय बार बार नहीं आता। वह समय और मौका हर बार तुम्हारे दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देता। अध्यक्ष जी कहाँ बैठे बैठे? जो अवसर आता है वह हर बार दस्तक नहीं देता। जब जब मां मौका मिलता है तब तक हमें चौका लगाना चाहिए, अन्यथा वह बॉल आएगा और वही फुल टॉस जो चौका लगाने वाला है वही जाके क्लीन बोल्ड भी कर सकता है। जब जब हमें मौका मिलता है तब तब हमने मौके खो दिए हैं, क्योंकि अक्सर यही होता रहा, जब हमें मौका सामने से मिलता है तब हम सोते रहते हैं, और जो मौका मिलने वाला नहीं होता है उसके लिए मरे जाते हैं। ये स्थिति है। जो मिल रहा है उसको उसकी जी व्यक्ति को कीमत नहीं होती, और जो मिलने वाला होता ही नहीं है उसके लिए जी जान लगा लेता है। क्या मिला? क्या मिला? जो मिल रहा था 5, 50, 2,000, 5,000, उसको तो छोड़ दिया करोड़ों कमाने के पीछे, करोड़ से भी गए, और कल की रोटी की व्यवस्था जो 5,000 से होने वाली थी वो भी गए। जो मिल रहा था, जो मिल रहा है, उसका तो व्यक्ति आनंद ले नहीं पाता है, वो बड़े के सपने देखने के पीछे। जो भी बड़ा मिलता है, जो भी बड़प्पन होता है, या जो बड़ी वस्तु, बड़ा धन, बड़ी संपत्ति, बड़ा नाम मिलता है, वह बड़े काम करने से नहीं, छोटे छोटे काम कर गुजरने से ही बड़ा काम होता है। जैसे छोटी छोटी बूंदों को मिलके ही नदी, सागर, महासागर बनती है, ऐसे ही छोटे छोटे कार्यों से, छोटे छोटे आए हुए पुण्य के अवसर के दस्तक से ही अगर हमने अपने दिमाग, अपनी सोच को खोला है तो ही भविष्य में हमें कुछ बड़ा मिल सकता है। हम ये सोच के बैठे हम तो बड़ा काम करते, हम तो बड़े वाले हैं, भाई तुम बड़े ही वाले हो, बड़े हो नहीं सकते। अंतर नहीं आया समझ में? बड़ा होना और बड़े वाले होना, इसमें बहुत अंतर है। बड़े बनने के लिए हमें बहुत कुछ सोच समझ के अपनी सोच को बड़ा करने की आवश्यकता है। अक्सर अक्सर हमारे साथ यही होता रहा, यही होता रहा। ऐसे कई सारे मौके हमें मिले, पर प्रत्येक मौके में हम अपने भ्रम में, अपने अहम में और वहम में जीते रहे, जिसके कारण से हर मौके में हम खो चुके, हर मौके हम खो चुके। एक राजा पहुंचा, अध्यक्ष जी, एक राजा पहुंचा घूमते घामते, शिकार खेलते खेलते एक जंगल में, और अचानक से उसकी जो साथी थे, सेनापति, सैनिक, सब छूटते गए, और अकेले ही घोड़े से जाते जाते रास्ता भटक चुके। अब भूख लगी थी, प्यास लगी थी, घोड़े से उतरे, उन्होंने सोचा कि कहीं पानी कुछ मिल जाएगा, पानी पी लूंगा। और जैसे ही घोड़े से उतरे, पता नहीं घोड़े को भी क्या हो गया, घोड़ा भी भाग गया। अब राजा परेशान, जिसने कभी ग्लास उठा के पानी नहीं पिया होगा वो कहाँ से दोना बनाएगा, कहाँ नदी और कहाँ पानी, कुछ नहीं। चिंतित रहा, सुबह से शाम होने को हुई, चलते 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 कभी इधर भटकता, कभी उधर जाता, कभी, अब जंगल का रास्ता किसे पता, और जिसने महल के बाहर निकला ही नहीं है वो जंगल क्या जाने। फिर भी भटकता भटकता वह इस जंगल के इस छोर से निकला था, दूसरे छोर पर जाके पहुंच गया। और जैसे ही जंगल का अंत होने वाला था, दूर से ही उसे एक झोपड़ी दिखी। उसने कहा चलो, कोई इंसान होगा, कोई व्यक्ति होगा, कम से कम खाने पीने की तो व्यवस्था हो जाए, सुबह से शाम हो गई। और
दौड़ते दौड़ते उस घर में पहुंचा और दस्तक दी, आवाज दी कि भाई कोई है अंदर, खोलो, मैं नगर का राजा हूं और बहुत भूख और प्यास से पीड़ित हूं, कुछ हो तो दे दो। कौन? राजा। कौन कह रहा था? राजा कह रहा था, क्योंकि ध्यान रखना, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। नहीं होते। व्यक्ति भ्रम और अहंकार के पीछे ये भूल जाता है कि आज मैं कुछ हूं तो कल कुछ था, और आज मैं कुछ हूं तो कल भी कुछ और भी हो सकता है। करोड़पति को रोड पे आते देखा जाता है और रोड पे चलने वाला करोड़ों में खेलते देखा जाता है। इसलिए भ्रम में मत जीना। वह राजा भी खड़ा था, वह झोपड़ी वाले के सामने दस्तक देते हुए, भले ही कटोरा नहीं था पर मुंह से तो भीख ही मांग रहा था। राजा भीख मांग रहा था। राजा कह रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कुछ खाने पीने के लिए तो दे दो भाई, सुबह से भूखा हूं, मैं राजा हूं, मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा, ये दे दूंगा। जैसे ही आवाज आई, भीतर से दरवाजा खुला, एक व्यक्ति सामने आया। राजा खुश हो गया, चलो किसी ने सुनी तो, मिले नहीं मिले, थोड़ी देर बाद मिले, पर इंसान तो है सामने। उसने देखा, व्यक्ति ने राजा, अरे राजा आया, राजा को अंदर बुलाया, बिठाया। अब उसके पास थोड़ी सोने का चंदन का सिंहासन, जो टूटी खाट थी, उस पे राजा बैठ गया। वो निहारता रहा इधर उधर उधर। वह व्यक्ति कह गया, राजन बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपके भोजन खाने पीने की व्यवस्था करता हूं। वह सामान्य गरीब व्यक्ति सोच रहा था कि मेरे कुटिया में, मेरे झोपड़े में ये राजा आए हैं, महाराजा है, मुझे कितनी व्यवस्था करनी होगी, पर क्या करूं मैं अकेला। अब भोजन बनाने का भी समय नहीं, कहाँ रोटी, कहाँ लुचई, कहाँ पूड़ी, क्या बनाऊं। उसने सोचा कुछ मीठा बना देंगे, राजा को भी पसंद आ जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तुरंत वह गया पीछे, जो उसने गाय पाल के रखी थी, कामधेनु, उससे उसने दूध निकाला और बढ़िया दूध की सामग्री बनाई। बहुत सारा दूध निकला था। थोड़ी सी वह उसने रबड़ी बनाई, थोड़ी सी चश्मई, अनेक प्रकार के पेड़े, क्या क्या उसने सब कुछ जो था उस दूध से बना लिया और बना के राजा के सामने ले आया। राजन, ये आपके लिए भोजन बनाया है, टूटा फूटा जो भी है, भोजन तो नहीं कह सकते, पर जो बना, राजा तो चाहता था कुछ तो मिले। तुरंत उसने शुरू किया, एक खाया, दूसरा, तीसरा, सब सामग्री बढ़िया बढ़िया जो बनी थी उसने सब खा ली और खुश हो गया राजा। राजन कहता है, बोल तुम्हें क्या चाहिए? खुश होके, मैं खुश हूं तुम पे, तो जितना बोलेगा, तू आधा राज मांगेगा तो आधा राज मिलेगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तू दे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तू मेरे नगर में आ जाना, महल में आ जाना, मैं तुम्हें वहां दे दूंगा। उसने कहा, ठीक है, आपका पेट तो भरा, आप संतुष्ट तो हुए? उसने कहा, मैं संतुष्ट क्या, बहुत खुश हुआ हूं, एक बात और बता दो, ये तुमने जो बनाया है सब कुछ, इतना, मैं इतने महीनों से, वर्षों से राजमहल में रहता हूं, इतना स्वादिष्ट तो मैंने कभी नहीं खाया, इतना शुद्ध। घर में शुद्ध बनता है क्या? दूध आए चाहे कुछ आ जाए, माँ की आदत होती है दूध में भी पहले ग्वाला पानी में दूध मिला के देता है, और घर में माँ, भले ही बहाना है वो छलनी धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, फिर भी माँ डाल ही देती है। घर में कहाँ शुद्ध मिलता है? उसने शुद्ध दूध का बनाया हुआ वह सब कुछ स्वादिष्ट पदार्थ खा लिए थे। राजा ने खुश हो गया था, और जैसे ही खुश हुआ था खा के, वो पूछता है, एक बात बताओ, ये आपने प्राप्त कैसे किए, बने कहाँ से, कहाँ से ले आए? अब कहाँ उसको समझाने बैठता वो गरीब व्यक्ति। उसने कहा, राजन, हमारे घर में एक कामधेनु है, उससे मिला है। शॉर्ट कहते ना, जैसे आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है दूध कहाँ से आता है। एक स्थान पे, एक नगर पे गए थे, हमने पूछा कि भाई तुम दूध पीते हो क्या? छोटे से बालक से पूछा, 4-5 साल का होगा, उससे पूछा, क्यों भाई तुम दूध पीते हो क्या? उसने कहा, हाँ महाराज जी, दूध पीते हैं। दूध तुम्हें पता है दूध कौन देता है? हमने सहजता से पूछा उससे कि भाई तुम्हें पता है दूध कौन देता है? उसने कहा, हाँ महाराज जी पता है, सुबह बराबर 8 बजे ग्वाला आता है और वो दूध देके चला जाता है। हमारा पूछने का अभिप्राय था कि दूध कौन देता है, गाय या भैंस? उसने क्या कहा,
ग्वाला दूध देता है। ग्वाला दूध देता है, ग्वाला घर में ला के देता है। जैसे उसे नहीं पता था, राजा तो और बड़ा वाला था, उसे भी पता नहीं था, कामधेनु से दूध निकलता है फिर सामग्री बनती है। उसने कहा नहीं, मुझे कामधेनु चाहिए। तू पूरा राज मांग लेगा तो भी दे दूंगा, पर मुझे कामधेनु चाहिए। अब राजा ने मांगी, देगा नहीं तो क्या करता। उस गरीब व्यक्ति ने कहा ठीक है राजन, आप राजा हो हमारे नगर के, ले जाओ। वह राजा को, उस गाय को अपने नगर तक छोड़ के आ गया। दूसरे दिन हो गया। अब जिसको एक बार चस्का लग जाता है अच्छा खाने का, वो कहाँ फिर दूसरे के हाथ का। उसने सोचा हमें तो अब ये कामधेनु से ही खाना है। दूसरे दिन सुबह पहुंचा, पर उसे पता ही नहीं था कि कैसे दूध निकाला जाता है, कैसे चश्मई, पेड़ा, रबड़ी, मावा बनाया जाता है, कुछ नहीं पता। उसने काम किया, पहले उसने एक थाली ली, बड़ा बहुत बड़ा कोपर लिया, चांदी का कोपर निकाला और उस कामधेनु गाय के सामने रखा। सामने रखा, वो सोचता है सामने तो मुख है, मुख से तो देगी नहीं है। फिर भी 5-10 मिनट उसने रखा। अब खूब कहा, हे कामधेनु माँ, हे कामधेनु माँ, तू मान जा, मुझे दूध, मुझे कुछ दे दे, मुझे मीठा खाना है। खूब मनाया, पर गाय माँ मानने वाली थी क्या? वो नहीं माने। अब राजा 5-10 मिनट किसी को मनाए तो कहाँ तक चलेगा। आपा खो गया बेचारा, गुस्सा आ गई उसको। उसने उठाई एक लठ, दे मारी, देती कि नहीं। अब बेचारे डर के मारे उसने लघु शंका कर ली, 1 नंबर कर ली। उसने सोचा अच्छा ये पीछे से देती है। उसने उठाई चांदी की कोपर और जाके पीछे रख दी। अब फिर भी नहीं दे, फिर भी हाथ जोड़ के खड़ा है राजन, हे गौ माँ, हे गौ माँ, हे कामधेनु, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। वो काय को दे रही, ऐसे मांगने पे थोड़ी देती है गाय। पुनः उसने घुसाई, उठाई लाठी, 1 2 4 10। पहले लघु शंका की थी, अब उस कोपर में उसने बढ़िया गोबर कर दिया। वो कहता कल तो सफेद दिया था, आज हरा कैसे हो गया? कहता खाके तो देख लो, हो सकता है रंग बदल गया हो आज। बढ़िया उसने चांदी की चम्मच ली, सोने का कटोरा लिया, सोने की चम्मच, उसमें भर लिया वो गोबर को और खाने लग गया। और जैसे ही, अब गोबर तो गोबर ही था, उसने जैसे ही गोबर मुख में रखा, वो थू थू करके नाचने लगा। ये क्या कर दिया तुमने, धोखा दे दिया। किससे कह रहा? भ्रम में जी रहा था, भ्रम में जी रहा था कि गाय दे रही है। गाय से तो बना था, पर गाय के दूध से बना था। उसने इतना इतना उस बेचारे कामधेनु गाय को पीटा और उसको समाचार भेजा कि तूने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम अभी के अभी सामने आ जाओ। वो बेचारा दौड़ते दौड़ते आ गया, बेचारे की गाय भी गई, सब गया। वो कहता है राजन आपने ये क्या कर दिया? उसने पूरी हकीकत बताई, मैंने सामने रखा, फिर किया, ऐसा किया, वैसा किया। वो कहते राजन मौका मिला था, पर आप चौका नहीं लगा पाए। कामधेनु जैसी आपको गाय मिली थी, जो मिली थी उसकी तुम्हें कीमत नहीं थी, उसको तो तुमने मारा पीटा। और अब कह रहे हो तुम्हें लबड़ी खानी, चश्मई खानी, ये खाना है, कहां से मिलेगा? जो मौका मिलता है उस मौके पे चौका नहीं लगा पाता, वो बाद में पछता था। ऐसे ही होता है, जो बेचारा व्यक्ति भ्रम में जीता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए अपने भ्रम को मिटाओ, राग द्वेष से बचते हुए अपने आप को समझो, अपने धर्मात्मा और अपने इंसानियत को समझने का प्रयास कर। क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया है घड़ी का, क्या करें। अब वह अध्यक्ष जी कह रहे थे महाराज जी कम से कम 2 दिन है, वह 2 दिन क्या करे। गार्डर वाले थोड़े ठंड के मारे ज्यादा सो लेते हैं और बनी बनाई थाली चाहते हैं, आगे पीछे आ जाए कि महाराज जी आ जाओ। पहले तो खूब खूब प्रयास किया, क्यों, पर अब ठंड इतनी लग गई है कि वे सब भूल गए हैं। इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए अगर हम जीवन में उसके चौका यानी अपने उत्थान का कुछ कार्य नहीं कर पाए, तो वो मौका बार बार नहीं आता। इसलिए जब जैसा हमें चांस मिले उस चांस पे डांस कर लो, नहीं तो समय तो निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है। समय जितना है, वे कितने आप लोग पुण्यात्मा हैं, वह जाना कहीं और से होता है, पर पता नहीं
गार्डर वाला के वह भक्तों का पुण्य का प्रताप है कि भगवान का अतिशय है कि वह गार्डर वाला आना ही पड़ता है। हाँ, आना ही पड़ता है। और एक बार दो बार, पिछली बार भी जब आए थे तब छिंदवाड़ा चतुर्मास करते हुए फिर सागर के लिए गए थे, अब सागर चतुर्मास करते हुए पुनः छिंदवाड़ा की ओर जा रहे, पुनः गार्डरवाड़ा ही पड़ा था। और आप लोगों को याद हो नहीं हो, यही नवंबर का ही महीना था और यही कुछ 14, 15, 16 ही तारीख थी, तभी आए थे। पर तब 21 तारीख का आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस मना के फिर विहार हुआ था। अब पता नहीं क्या होता है, आगे का आगे भगवान की केवल ज्ञान में जैसा झलका है उस प्रकार से हम उसको समझेंगे। जो आपने वह उत्साह के साथ, आनंद के साथ, पर ठंड के साथ भी, हाँ कि ज़्यादा ठंड लग गई थी इस बार, इसलिए थोड़ी ज़्यादा ठंड के साथ जो भव्य दिव्य अगवानी के साथ गुरु को आपने इस नगर में आमंत्रित किया, वह वास्तव में ऐसी अगवानी तो तीसरी बार जैसी पहले 2 बार नहीं देखा। क्या पता कुछ ज़्यादा ही ठंड थी अध्यक्ष जी, इस कारण से हो या और भी कारण हो, कुछ बात नहीं, पर हमें तो अपने उस सच्चे धर्म को समझते हुए धर्मात्मा पने को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के इंसानियत को जगाने की आवश्यकता है। अगर किंचित किसी भी प्रकार की राग द्वेष की बू या राग द्वेष की ठंड लगी है तो कभी व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता। इसलिए इंसान बनकर भी अगर हम धर्मात्मा नहीं बन पाए, मात्र बिजुगा की अवस्था में है, तो कल्याण होने वाला नहीं है। ठंड लग रही दादा, वे ऐसे ही बैठ गए। ठंड नहीं लगनी है, समता रूपी, वह ममता रूपी, समता रूपी और क्षमता रूपी अगर कंबल नहीं ओढ़ेंगे तो पंचम काल में राग द्वेष विषय भोगों की ठंड से नहीं बचने वाले। इसलिए अपने भीतर के भ्रम को निकालकर अपने आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। जितना समय था उतना समय को समय पे हमने समझने का प्रयास किया। पुनः जब पुरुषार्थ करके समय को प्राप्त करोगे, क्योंकि ये माँ पक्का है, कितना ही आप सोचे पर बिना निमित्त के निर्ग्रंथ मुनिराज नगर में नहीं ठहर सकते। सब नगर की व्यवस्था बताई है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन से अधिक किसी प्रकार से बिना प्रयोजन के, बिना निमित्त के मुनिराज रुकते ही नहीं है। जब हमें वह कल 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 परसों बहुत सारी माताएं आई थी हाथ देने के लिए, कह रहे थे महाराज जी बहुत इच्छा है पर क्या करे, कोई साथ ही नहीं है। महिला ही सोच ले तो झांसी की रानी भी बन सकती है और इंदिरा गांधी भी बन सकती है। निर्णय आपका आपके हाथ में है। अपना कल्याण, अपना उद्धार, अपना लाभ हमें स्वयं को प्राप्त करना है, तो स्वयं को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो पाएगा वही जो पाएगा वही समझेगा उसका स्वाद, और जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए सोचे और समझे हमें क्या पाना है और क्या खोना है। अगर पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और खोना है तो फिर सोना है। 2 ही काम है, सोना या सोना। क्यों माँ, 2 बातें बहुत पसंद है ना, सोना भी और सोना भी। अब निर्णय करना है, इस सोने में समय बिताना है कि इस सोने जैसी पर्याय को चमकाने के लिए देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना है। निमित्त को बनाते हुए हम अपने जीवन के उत्थान को समझने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए समय को समय पे समझते हैं, क्योंकि समय को समझने के लिए समय का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।